हितांशी, हाँ। क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोशल मीडिया। काफ़ी स्माइल कर रही है ना, तो मुझे लगा किसी से चैट कर रही हो। अरे वो बस एक मीम दिख गया था ना, बस उसे देख के स्माइल कर रही थी और कुछ नहीं। तुम बोलो, तुमने क्यों आवाज़ दी? अच्छा हाँ यार, वो मैं ना तुम्हें बताना भूल गया था। मुझे आज शर्मा जी से मिलने जा रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल लेके आनी है, तो मैं रात तक ही वापस आऊँगा। तो मैं निकलूँ? क्या तुम जा रहे हो? लेकिन तुमने बोला था तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। कितने टाइम बाद तुमने छुट्टी ली है और तुम जा रहे हो? अब यार क्या करूँ, मैं भी फंस गया हूँ ना। वो फाइल भी बहुत ज़रूरी है, कल प्रेजेंटेशन है ऑफिस में। टेंशन मतलब मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा ना। पक्का 8 बजे तक आ जाओगे ना? पक्का। ठीक है, जाओ। हेलो। हाँ बेबी, मैं आधे घंटे में मेरे घर पे आ जाऊँ। अरे मेरा पति नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है। हाँ जल्दी आ जाओ, बाय, लव यू। वैसे बेबी एक बात बताओ, तुमने मुझे संडे को घर पे क्यों बुलाया? तुम्हारा पति तो संडे को घर पे रहता है। अगर उसे शक हो गया तो पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। अरे बेबी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगी? अरे वो क्या है ना, आज उसको किसी फाइल के काम से कहीं जाना था, तो इसलिए वो चला गया। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, तुम्हें घर पे बुला लूँ। और ऐसा ना कभी हो नहीं सकता कि उसको हमारे अफेयर के बारे में पता चले, क्योंकि वो बहुत भोला है, बहुत मासूम है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे ये सब कर रही है। वैसे तुम्हारे पति की ना तारीफ करनी चाहिए, हमें कभी ना कभी मौका दे ही देता है मिलने का। हमेशा ऑफिस 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 करता रहता है। अरे जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो वो भला ऑफिस क्यों ही जाएगा? अगर उसकी जगह मैं होता ना, पूरे टाइम घर में रहता तुम्हारे साथ। वैसे हमारे लिए सही है, अच्छा है हमारे लिए, हमें साथ में रहने का मौका मिल जाता है। वही तो बात है, वो हमेशा बस अपने ऑफिस में बिजी रहता है। उसको अपनी फाइल्स दिखती है, अपने प्रोजेक्ट दिखते हैं, अपना ऑफिस दिखता है। और उसकी बीवी, उसको तो हमेशा उसकी बीवी दिखती ही नहीं। छोड़ो ना, हमें क्या, हमें तो बस अपना साथ में रहना है, साथ में टाइम स्पेंड करना है। वो जाए भाड़ में, आई डोंट केयर। वैसे बेबी मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। तुम्हारा पति इतना अमीर है, इतना गुड लुकिंग है, तुम्हारी सारी विश पूरी करता है, कोई नशा नहीं करता, कोई गंदी हरकत नहीं करता, इनफैक्ट तुम्हें मारता तक नहीं है। और एक तरफ मैं हूँ, अय्याश हूँ, लड़कीबाजी करता हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ घूमता हूँ, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं है, और ना ही मैं कोई काम धंधा करता हूँ, और ना ही मेरा कोई ठिकाना है। फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे देते हो वक्त। और मेरा पति मेरे लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। जब उससे कुछ बोलो, परेशानी शेयर करो, उसके साथ बैठ के बातें करो, कुछ बोलता ही नहीं था। बस सामने पैसा लाके रख देता था कि ये रहे पैसे, तुमको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अब तुम खुद बताओ, एक औरत को क्या चाहिए? एक औरत को चाहिए प्यार, प्रायोरिटी, वक्त, जो वो मुझे कभी दे ही नहीं पाया। तो बस इसलिए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मुझे जहाँ मेरी रिस्पेक्ट मिली, प्रायोरिटी मिली, मैं वहाँ आ गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे बेबी इतना टाइम हो गया है, तुम मेरे पति को डिवोर्स कब दोगी? यार कैसे डाइवोर्स? डाइवोर्स देने के लिए ना कुछ रीज़न होना चाहिए, लेकिन वो है कि कुछ गलती करता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं प्लान बना रही हूँ। कुछ ना कुछ करके उसे डाइवोर्स ले ही लूँगी और फिर हम दोनों एक साथ खुशी से रहेंगे। और एक बार अगर मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया तो उसकी आधी प्रॉपर्टी, हनी सब कुछ मेरे नाम हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएंगे। छोड़ बेबी ये सब, अब हम जो करने आए थे वो तो करें। सासू माँ सुन लिया आपने? ये है आपकी बेटी की सच्चाई। धोखा दे रही है आपकी बेटी मुझे। अपने आशिक के साथ मिलके मुझे धोखा दे रही है, मुझे डाइवोर्स देना चाहती है और उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी और एलिमनी सब अपने नाम कराना चाहती है। अब इसको आप समझाओगी या मैं समझाऊँ? और हाँ, अगर इसने मुझसे एक पैसा भी मांगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी आप फ़ोन रखिए, आपकी बेटी को मैं घर भेज रहा हूँ, करना इससे बात। आयुष, ये क्या किया तुमने? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक बार मुझसे बात तो करते। मेरी मम्मी को फोन क्यों मिला दिया? क्यों नहीं मिलाना चाहिए था फ़ोन? तुम्हारी माँ को भी तो पता लगे कि जिस बेटी को इतना संस्कारी मानती है वो कैसी सी है। अपने आशिक के साथ मिलके यहाँ अफेयर चला रही है अपने घर में। हितांशी, अब ये सब देखने के बाद ना तुम्हारे मुंह लगने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर फिर भी
तुम्हारे डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब पता कैसे चला। मैं बताता हूँ, आ जाइए। इन्होंने बताई मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई। हितांशी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुमसे कितना प्यार करता था मैं, और तुम मेरे ही पीठ पीछे अपने आशिक के साथ चक्कर चला रही हो। मैंने किस चीज़ की कमी रखी थी? जो मांगती थी वो ला कर देता था। तुम्हें हमेशा खुश रखा। बाहर किसके लिए कमाने जाता था? सिर्फ हमारे लिए, ताकि तुम खुश रहो। ये अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, मैं तुम्हारे लिए सब भी तो कर रहा था। अगर मैं तुम्हें टाइम देता तो कहाँ से कमाता? तुम्हारी फरमाइशें कैसे पूरी करता? तुम्हारी इतनी सारी फरमाइशें हैं, तुम्हें बाहर जाना होता, शॉपिंग करनी होती है, मैं सब कहाँ से करता? अरे मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और उसके बाद भी तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो, मेरे से एलिमनी के पैसे लेना चाहती हो, आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती हो। अरे प्यार से मांग लेती, सब दे देता। और जो तुम्हारा आशिक है ना, जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ कहाँ इसके काले चिट्टे हैं, किन किन लड़कियों के साथ घूमता है, फिरता है, पकड़ा जाता है, 4-5 बार जेल भी हो चुकी है इसको। अरे किसी के मुंह लगती हो ना, तो पहले जान लिया करो कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। तुम्हारा पैसा लेने के बाद ना तुम्हें भी लात मारेगा ये। और हाँ, एक बात और, मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना, मैं देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, डाइवोर्स देते टाइम ना कोई चालाकी मत करना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, क्योंकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। कोई भी चालाकी की तो जानती हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी ना कोर्ट के चक्कर काटोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। आयुष, आयुष मैं मानती हूँ मैंने जो किया गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम मुझ पे इतना भरोसा करते थे, मैंने मेरा भरोसा तोड़ा है। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे, मेरे घर पे सब पता चल जाएगा। तुम मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और तू, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरा घर तोड़ते हुए। मैंने तुझे इतना वफादार माना था, मैं तुझे सैलरी दी थी तेरे काम की, लेकिन तूने क्या किया? मेरे घर ही तोड़वा दिया। हाँ, मेरे घर में रहता, मेरे घर का खाना खाता है, और आज देख तेरी वजह से तलाक हो रहा है मेरा। तुम्हारे लिए काम नहीं करता वो, मेरे लिए काम करता है। वफादार है मेरे लिए। और हाँ, तुम पैसे नहीं देती उसको, पैसे मैं देता हूँ। अपनी वफादारी निभाई है उसने। उनकी ना जिंदगी में मैंने सिर्फ 2-3 बार हेल्प करी होगी, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी वफादारी निभाई। और तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ करा, और उसके बाद भी तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। हितांशी यार, तुमने सिखा दिया, अपनों से ज़्यादा ना पराये सगे होते हैं। हितांशी यार देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हारे मुँह लगूँ, तुम्हें ज्ञान दूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। निकलो यहाँ से, इसको लेके निकलो।